Hello everyone, this side Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिली है। जैसा कि आप सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो यूपीएस के लेकर एक अनाउंसमेंट कुछ टाइम पहले की थी और न सिर्फ अनाउंसमेंट, जो ऑफिशियल जो गजट है यूपीएस को लेकर वो भी जारी कर दिया है। तो ऐसे में ही देखिए यूपीएस को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि सबसे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने यूपीएस को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब जो चंडीगढ़ प्रशासन के जो एम्प्लॉइज है वो यूपीएस का ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अब आने वाले टाइम में ऐसी कौन सी स्टेट्स है जहां पे आपको यूपीएस का ऑप्शन देखने को मिल सकता है, यूपीएस में आपको कौन से बेनिफिट देखने को मिलेंगे और स्पेशली वो एम्प्लॉइज जिन्होंने अभी हाल ही में गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन किया है उनके लिए किस तरीके से बेनिफिशियरी है यूपीएस। इन सब पे आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से एम्प्लॉइज हैं जो कि यूपीएस के अंडर कवर किए जाएंगे, कौन से ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिन्हें डायरेक्ट बेनिफिट होगा यूपीएस का, तो देखिए ऐसा कोई भी एम्प्लॉय जिन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन किया है 1 जनवरी 2004 के बाद, उन सभी को यूपीएस के अंडर कवर किया जाएगा। क्योंकि जिनकी भी ज्वाइनिंग 2004 से पहले हुई है वो ऑलरेडी देखिए ओपीएस के अंडर कवर है। 2004 के बाद जो भी एम्प्लॉइज थे वो एनपीएस के अंडर आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनपीएस को ही अपग्रेड कर यूपीएस का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड किया है एम्प्लॉइज को कि आप यूपीएस भी चूज कर सकते हो। बट यहाँ पे एक बात ये है कि अब आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि आपको एनपीएस चाहिए या फिर यूपीएस चाहिए। और यूपीएस में देखिए नो डाउट ज्यादा बेनिफिट है, तो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज विल चूज यूपीएस, क्योंकि यूपीएस में आपको एट द एंड काफी जो बेनिफिट है वो देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी है वो भी आपको पता होनी चाहिए और ये जो कंडीशंस है सभी के लिए इक्वल होगी, चाहे आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, सबके लिए देखिए ये कंडीशन इक्वली है। किसी के लिए कोई चेंजेस आपको इन फ्यूचर शायद ही कहीं देखने को मिले, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग जो गजट है वो जारी कर दिया है। सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस समझे एनपीएस और यूपीएस के बीच में, तो सबसे पहली बात तो देखिए बात करते हैं हम मिनिमम जो कह सकते हैं कि सर्विस की। अगर आपकी जो सर्विस है वो 25 ईयर्स या उससे ज्यादा है तो आप यूपीएस का बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज आप यूपीएस के अंदर जो आप ऑप्शन है वो फिल नहीं कर सकते। एंड द सेकेंड थिंग कि आपको यूपीएस में आपको जो भी आपकी जो लास्ट 12th मंथ की एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपके जो लास्ट के जो 12 मंथ होंगे उनकी जो भी आपकी जो सैलरी होगी उसका एवरेज लिया जाएगा बेसिक सैलरी का, और उसका 50% आपको जो पेंशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि 50% आपको जो पेंशन है वो मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो भी आपकी बेसिक होगी उसका 50%। और यहाँ पे देखिए अगर आप इस टाइम एनपीएस के अंदर हो तो आप इस चीज को अच्छे से समझते होंगे कि आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना पैसा मिलेगा ये टोटली डिपेंड करेगा कि उस टाइम मार्केट कंडीशन कैसी है। जैसे आज के टाइम में इंडियन मार्केट की जो कंडीशन है वो ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इट मे बी पॉसिबल कि उस टाइम काफी बूम हो या फिर रिसेशन हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी आपका एट द टाइम आपको जो पैसा मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा। बट यूपीएस में ऐसा नहीं है, यूपीएस में आपको इस तरीके से मार्केट का जो इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप एनपीएस के अंडर हो तो आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना पैसा मिलेगा इसके बारे में आपको कोई श्योरिटी नहीं है, बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। बट यूपीएस में आपको एक श्योरिटी रहती है कि इतना पैसा आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलेगा। अभी देखिए हम ये तो नहीं कह सकते कि जो यूपीएस है वो ओपीएस से भी बढ़िया है, ओपीएस में तो और भी ज्यादा बेनिफिट थे, बट एटलीस्ट ये एनपीएस से बेटर है कि आपको यूपीएस का जो ऑप्शन है वो चूज करने का ऑप्शन जो आपको मिल रहा है। ऐसे में देखिए चंडीगढ़ में तो यूपीएस को लेकर बहुत जल्द आपको जो अदर जो नोटिफिकेशंस है वो भी देखने को मिलेंगे और होप्स हो कि अदर जो स्टेट्स है वहां पे भी नोटिफिकेशन देखने को मिले। अगर हम स्पेशली बात करें पंजाब की, क्योंकि देखिए पंजाब में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ओपीएस का, और ओपीएस की देखिए आप सबको पता है कि ओपीएस की अनाउंसमेंट इलेक्शन टाइम में की गई थी और एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि वायदा था कि आपको ओपीएस प्रोवाइड किया जाएगा। जो स्पेशली जब गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज है उन्होंने इस चीज पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था कि उन्हें फाइनली जो ओपीएस है वो मिलेगा। उसके बाद देखिए आप सबको पता है कि अभी तक ओपीएस को लेकर पिछले 3 साल में कोई भी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो नहीं देखने को मिले कि ओपीएस को लेकर क्या किया जा रहा है, किस तरीके से लागू होगा भी या नहीं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता।
बट होप सो कि इन फ्यूचर पंजाब में जो ओपीएस का एक जो वायदा किया गया था उसके ऊपर कुछ एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे काम किया जाएगा और ओपीएस का जो ऑप्शन है वो एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि डिफरेंट स्टेट्स में इस टाइम यूपीएस को लेकर जो अनाउंसमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी उसे लागू भी किया जा रहा है। होप्स हो कि पंजाब में भी बहुत जल्द ओपीएस को लेकर कुछ पॉजिटिव अपडेट्स देखने को मिले। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगी तो वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। कि आप सभी भी अपने जो विचार है वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि जो इस टाइम जो ओपीएस को लेकर जो पैन इंडिया लेवल पे आपको जो डिफरेंट अनाउंसमेंट जो देखने को मिल रही है वो बेटर है या फिर ओपीएस ही ज्यादा बेटर है या फिर ओपीएस ही लागू की जानी चाहिए। दोनों में से ज्यादा बेटर आपको कौन सी लगती है, क्या बेनिफिट्स है, इनके रिगार्डिंग आप अपने जो भी विचार है वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। साथ ही में इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये अपडेट जो है वो टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।